नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती क्या है, जो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग प्रकार की वायल्स यूज़ में लेते हैं। तो उसमें कौन सी वायल में कौन सा सॉल्यूशन आते हैं और कौन से इन्वेस्टिगेशंस के लिए कौन कौन सी वायल्स यूज ली जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। यानी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स में सबसे पहला जो चीज़ है वो है फ्लैबोटोमी। आखिर ये फ्लैबोटोमी क्या होता है? तो फ्लैबोटोमी जो होता है वो होता है कि कोई भी वेन जो होती है उसको पंचर करके और ब्लड को कलेक्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे है पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक या रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में सैंपल को भेजना ही क्या कहलाता है? फ्लैबोटोमी कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब। आखिर ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स कितने टाइप की होती है? उसमें सबसे पहले नंबर की ट्यूब आती है पर्पल ट्यूब। इसको लेवेंडर टॉप ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब में एक मिक्सचर आता है जिसको कहते हैं EDTA। यानी इस ट्यूब में EDTA यानी इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड एक एडिक्टिव होता है, जो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद में ये ट्यूब जो होती है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो ट्यूब है इसका टॉप जो है यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पर्पल कलर का होता है। और इस ट्यूब का यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं? सबसे पहले CBC के अंदर यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर कर सकते हैं। दूसरा ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। HbA1c टेस्ट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल और मलेरिया पैरासाइट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन की जांच के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। रेड सेल फोलेट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। मोनो स्पॉट टेस्ट फॉर EBW इसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट में एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है इम्पोर्टेंट, कि सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार इसको उल्टा सीधा ज़रूर करें वायल को, ताकि ये EDTA जो मिक्सचर है वो ब्लड में अच्छे से मिल जाए, ताकि ब्लड क्लॉट ना होने पाए। उसके बाद में यहाँ पे अगली वाइल आती है पिंक टॉप ट्यूब। पिंक टॉप ट्यूब जो होती है, इसके अंदर देख सकते हैं ये जो टॉप है ये पिंक कलर का होता है। इसमें भी EDTA होता है। ट्यूब स्पेशली यूज ओनली फॉर होल ब्लड सैंपल्स बीइंग सेंट टू ट्रांसफ्यूजन लैब। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है होल ब्लड के सैंपल के लिए, ट्रांसफ्यूजन लैब में भेजने के लिए। और दूसरा, इस ट्यूब का और किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? क्रॉस मैच के लिए, ग्रुप एंड सेव के लिए, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, ये ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर ये कॉम्ब टेस्ट होता है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है येलो टॉप ट्यूब। यानी इसके अंदर जो ट्यूब का जो ऊपर का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? SST भी कहते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, यानी दो एजेंट इसके अंदर रहते हैं। पहला है सिलिका पार्टिकल। सिलिका पार्टिकल वर्क टू एक्टिवेट क्लॉटिंग एंड कॉज द ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर। इसमें ये सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड सेल्स हैं उनको क्लैंप करते हैं, यानी कि उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा, सीरम सेपरेटर। सीरम सेपरेटर जो होता है
इसमें इनवर्ट पॉलीमर जेल पाई जाती है जो ब्लड सेल्स व प्लाज्मा को अलग अलग करके रखती है। उसके बाद में ट्यूब यूज फॉर इस ट्यूब का यूज कई प्रकार के सीरम एनालिसिस करने में काम में लेते हैं, जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी है, ओंकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है या इम्यूनोलॉजी है, इनके लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इनकी जांच के लिए कर सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP की जांच के लिए, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, बिलिरुबिन, AST, ALT और एल्ब्यूमिन की जांच के लिए, बोन प्रोफाइल, कैल्शियम, PO4 और ALP की जांच के लिए, ट्रोपोनिन की जांच के लिए, ट्यूमर मार्कर जो होते हैं जैसे PSA है, CEA है, CA125, CA99 के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इस ट्यूब का यूज़ टॉक्सिकोलॉजी जैसे एथेनॉल की जांच के लिए, कैनाबीन्स की जांच के लिए, ओपिएट्स की जांच के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ड्रग लेवल्स की जांच के लिए जैसे PCM, सैलिसाइलेट या एस्पिरिन का लेवल ब्लड के अंदर कितना है उसकी जांच के लिए भी। इम्यूनोलॉजी जैसे इम्यूनोग्लोबिन जो आती हैं IgG की जांच के लिए या रूमेटॉइड फैक्टर की जांच के लिए येलो टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगली ट्यूब आती है ब्लू टॉप ट्यूब। ब्लू टॉप ट्यूब जो होती है उसमें क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है विच एक्ट एज ए रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन इनटू ब्लड एंड डिसरप्टिंग द क्लोटिंग एसिडेट। तो इसमें सोडियम सिट्रेट होता है जो क्या करता है, एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या करता है, कैल्शियम को बांध लेता है और कैल्शियम को जब बाउंड कर देता है तो कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। और ये टेस्ट यूज़ किया जाता है कोगुलेशन स्क्रीन जैसे BT यानी ब्लीडिंग टाइम के लिए, प्लेटलेट फंक्शन की जांच के लिए। उसके बाद PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे, APTT फॉर इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, और ट्रोबिंग टाइम और फिब्रोनोजन ऐसे फॉर द फाइनल कॉमन पाथवे। इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लू टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जो है ब्लू टॉप ट्यूब वो D डाइमर टेस्ट के लिए यानी थ्रोम्बोसिस की जांच के लिए, INR फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट ऑन वार्फरिन, जो पेशेंट वार्फरिन जिसको दिया जा रहा हो उसके INR की जांच के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद APTT रेशियो फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट ऑन IV हिपेरिन इन्फ्यूजन, जिसमें IV हिपेरिन इन्फ्यूज़ किया जा रहा हो उसके लिए APTT का रेशियो जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब जो होती है उसमें दो एजेंट आते हैं, एक सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जिलेट। सोडियम फ्लोराइड जो होता है ये एंटीकोगुलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है जो सैंपल लेने के बाद ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। यह ग्लूकोज को 5 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है, सोडियम फ्लोराइड। और दूसरा पोटेशियम ऑक्जिलेट, यह भी एक प्रकार के एंटीकोगुलेंट की तरह ही काम करता है। और ये ट्यूब ग्लूकोज FBS के लिए, GTT के लिए और लैक्टेट के लिए जांच के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला आता है रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब जो होता है इसमें कोई भी प्रकार का एडिटिव नहीं रहता है, इसको प्लेन वायल भी बोलते हैं। मोड ऑफ एक्शन, ब्लड क्लॉट्स में सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूजन के द्वारा इसका यूज होता है। यानी इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और फिर इसको जो सीरम होता है वो इससे अलग हो जाता है जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और ये ट्यूब केमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी या ब्लड बैंक में क्रॉस मैच के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
उसके बाद में 7वां है ब्लैक टॉप ट्यूब। ब्लैक टॉप ट्यूब जो होती है वो ESR जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड द्वारा किया जाता है ESR, उसमें ब्लैक टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगली ट्यूब आती है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। इसमें क्या होता है, सोडियम हिपेरिन होता है जो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है, और इसका यूज़ अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन की जांच के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब, यानी कि ग्रीन ट्यूब से इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, तो इसको लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब कहते हैं। और ये प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब होती है, इसमें लिथियम हिपेरिन नाम का एक कंटेंट होता है। मोस्टली ये ब्लड केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आती है ऑरेंज टॉप ट्यूब। ऑरेंज टॉप ट्यूब जो होती है इसके अंदर थ्रोम्बिन नाम का एक एजेंट प्रेजेंट होता है जो एक एक्टिवेटर होता है, जो स्टेट सीरम टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी स्टेट सीरम टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थ्रोम्बिन एक प्रकार का कंटेंट होता है। उसके बाद में वाइट टॉप ट्यूब आती है। वाइट टॉप ट्यूब जो होती है वो एक प्रकार का मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए या फिर DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए वाइट टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है।